अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज साइफ़र केस में जो ट्रायल कोर्ट का तफसीली तहरीरी फ़ैसला है वो जारी कर दिया गया है। 77 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला आज जारी किया गया है और इस फ़ैसले में शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान को सुनाई जाने वाली 10-10 साल सज़ा की तमाम तर जो तफसीलात और वजूहात हैं वो भी इस तफसीली फ़ैसले में जारी की गई हैं। मेरे साथ इस वक्त सुहेल रशीद साहब और बशारत राजा साहब मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कवर करते हैं, इसके अलावा ट्रायल कोर्ट के मामलात भी देखते हैं। साइफ़र केस को काफ़ी करीब से इन्होंने कवर भी किया है, देखा भी है, सारे मामलात भी समझते हैं। इनसे तफसीलात आज जानेंगे कि ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला जारी किया गया है इसमें इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के हवाले से जो वजूहात बयान की गई हैं, क्या वो वजूहात दुरुस्त हैं और इस फ़ैसले में कौन कौन से ऐसे आइनी और कानूनी सुकम मौजूद हैं जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी या इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है। सुहेल रशीद साहब, आप किससे आगाज़ करते हैं? सारा जो फ़ैसला है यकीनन आपने पढ़ा होगा। जो दफ़ात इस मुकदमे में लगाई गई थी और जो सज़ा सुनाई गई है, क्या आपको लगता है कि ये सज़ा उन दफ़ात के मुताबिक है जो FIR में शामिल की गई थी, और इस फ़ैसले को मजमूई तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखें, अभी मैंने कुछ फ़ीचर्स इस फ़ैसले के देखे हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये चीज़ सामने आई है कि ये चारों दफ़ात में उनको मुजरम ठहराया गया है जो लगाई गई थी, यानी तमाम में किसी में भी वो बरी नहीं हुए हैं। ट्रायल कोर्ट सेटिस्फाई है कि चारों जुर्म सरजद हुए हैं, अगरचे उनकी ग्रेविटी शायद उतनी ज़्यादा जो नहीं थी जो मेजर उनके ऊपर थी, इसलिए उनको 10 साल रखा गया है। मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दी गई इस केस में। सबसे पहला जो चीज़ देखनी होती है कि इसमें जैसे कल तोशाखाना नैब केस का फैसला है, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट थी। तो जब मैक्सिमम होती है तो उस केस में उसके लिए ऊपर जाके उसे सस्पेंशन लेना या उसमें कोई जल्दी रिलीफ लेना मुश्किल होता है। जब मैक्सिमम नहीं होती तो उसमें हाई कोर्ट्स देखती हैं कि यार अगर मैक्सिमम नहीं थी तो इट मीन्स कि ट्रायल कोर्ट उस हद तक सेटिस्फाई नहीं थी एविडेंस से। तो एक तो ये चीज़ है इसमें। दूसरा, लेकिन ये सारे जब मेरिट्स खुलेंगे तो तब केस को देखा जाएगा। दूसरा, इसमें जो अहम मुद्दा है वो फेयर ट्रायल का है। जो इमरान खान के वकला कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल नहीं मिला आर्टिकल 10A के मुताबिक, जिसमें आइन में गारंटी किया गया है। उनको डिफेंस का टाइम नहीं मिला, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का हक नहीं दिया गया, उनकी 342 की स्टेटमेंट जो हतमी होती है उसको उस तरह से वैल्यू नहीं किया गया या वैसे ट्रीट नहीं किया गया जैसे कि किया जाना चाहिए था। ये अब दो अलग अलग पहलू इसके हो गए हैं कि या तो इसको मेरिट्स पे आके उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज करना है और मेरिट्स को ही प्रेस करना है, फिर तो पेंडिंग अपीलें हैं हाई कोर्ट में बहुत सी अभी भी पड़ी हुई, सैकड़ों हज़ारों, तो उनमें ये फ़ाइल भी रखी जाएगी और फिर अपनी बारी आने पे ये सुनी जाएगी। या फिर इसमें फेयर ट्रायल का वो कह के कहें जी कि इसमें तकाज़े फॉलो नहीं किए गए, तो फौरी तौर पर कोई ऐसा दिखाएं कि अर्जेंसी क्या है कि क्यों इसमें फौरी हाई कोर्ट मुदाखलत कर ले, अर्ली हियरिंग इसमें लगाई जाएगी। फिर उसमें आप चारों दफ़ात में अलग अलग सेटिस्फाई करना होगा हाई कोर्ट को, इमरान खान के वकला को की जानिब से कि जी इसमें भी बरियत बनती है, इसमें भी बनती है, इसमें भी बनती है, इसमें भी बनती है, फिर जाके होगा। अगर वो धोखिया तक करते हैं, धोखिया तक नहीं करते, फिर भी काम नहीं बनने वाला। इसी तरह सस्पेंशन जो है ना, अब सस्पेंशन 2 साल वाली जो है 2-2 सज़ाएँ, उसमें तो सस्पेंशन फौरी हो सकती है। उसमें ये होता है जी कि वो शॉर्ट टर्म की जो सेंटेंस होती है वो एक प्रिंसिपल है कि उसमें उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन 10-10 साल वाली में फौरी नहीं हुआ करती, उसमें थोड़ा सा इन डेप्थ आर्गूमेंट्स में इन्हें जाना होगा, प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ भी सुनना होगा और उसके बाद जो सारी चीज़ें कैसे फ़ॉलो हुई, अगर इनके वकला वहाँ नहीं थे तो क्यों नहीं थे, कोर्ट की वजह से नहीं थे या इनकी वजह से नहीं थे, ये चीज़ें भी हाई कोर्ट देखेगी। कहने की बात यह है कि फौरी तौर पे वो कोई रिलीफ वाली बात नहीं है। ये अगर कोई बंदा वैसे किसी की उम्मीद दिलाए तो वो गलत होगा, जैसे कि थंबनेल्स में दिलाई जा रही है सुबह से कि फौरी रिहाई इस केस में कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रही। इसमें सस्पेंशन होते हुए भी महीने से ऊपर का अमल लग सकता है। लेकिन सुहेल साहब, यहाँ पर एक बात ये है कि जिस तरह वो जज जो साइफर इसका ट्रायल कर रहे थे साइफर केस का, तो उसमें वो उन्होंने 10-10 साल की सज़ा सुनाई है। हालांकि उसमें दफ़ात जो थी वो उम्र कैद की भी थी और सज़ाए मौत की, डेथ सेंटेंस की भी थी। लेकिन जज साहब इससे उन्होंने कन्विंस हुए कि ये 10-10 साल सज़ा बनती है कि वो 14 साल उम्र कैद या सज़ाए मौत नहीं बनती है। ये भी एक चीज़ देखने वाली है कि इसमें कहाँ तक इसको वो हाई कोर्ट में या अदालत आलिया में जो इमरान खान की लीगल टीम है उसको लेकर। इसमें दो पहलू होते हैं। इसमें ये होता है कि जब मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दी जाती
तो उसमें ये होता है कि फिर प्रोसिक्यूशन भी अपील दायर किया करती है। जैसे अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नैब ने भी अपील दायर की थी कि 7 साल क्यों दी, 14 साल देनी चाहिए थी। और वो अपील इसलिए दायर की थी कि एवन फील्ड में पहले जब 10 साल और 7 साल की सज़ाएँ हुई तो एवन फील्ड की हद तक नैब ने नहीं की थी अपील। तो हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया था कि ट्रायल कोर्ट तो मुतमईन नहीं हुई आपके एविडेंस से कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट बनती है और आप भी उस पर सेटिस्फाई होगी कि आपने अपील ही नहीं दायर की। तो जब ट्रायल कोर्ट मुतमईन नहीं है कि ये क्राइम 100% हुआ ही हुआ है, तो आपका एविडेंस भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो फिर शक का फ़ायदा दे के बरी क्यों नहीं किया, फिर ये क्वेश्चन उठता है। इसलिए मेरी ज़ाती असेसमेंट जो है, जो फैसला मैंने देखा है, जिस तरह से उसे एड्रेस किया गया इस जजमेंट को, और प्रोसिक्यूशन ने जिस तरह से इसको चलाया है, मुझे लगता है कि वो इसमें अपील भी दायर करेंगे हाई कोर्ट में। प्रेशर रखने के लिए अपील दायर करेगी प्रोसिक्यूशन की, इसको 10 साल की सज़ा को बढ़ाया जाए, सज़ा बढ़ाने की अपील आएगी। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला इमरान खान का साइफर केस ज़मानत वाला आया था, तो आप भी उसको कवर कर रहे थे, सईद साहब भी, और मैं भी कवर कर रहा था। वहाँ पर बहुत आम सवालात उठे थे। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतर मुल्ला ने जो आइनी और कानूनी सवालात थे वो उठाए थे और जो FIR प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत के सामने ये बात तस्लीम की थी, ये मानी थी, गो कि जो 4 सफ़ात का जो तफसीली फ़ैसला आया था, जो जस्टिस मंसूर शाह ने लिखा था, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि ट्रायल कोर्ट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो असर नहीं लेगी। लेकिन उसमें लिखा था कि मुल्ज़म को, यानी इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी की जब ज़मानत थी, तो उन्होंने लिखा था फैसले में कि कोई ऐसे शवाहिद हमें नहीं मिले जिसमें कोई मुल्की सलामियत का कोई ख़तरा सामने आया हो, या फिर दूसरे जो ममालिक हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं, उनके साथ कोई हमारे तल्कात ख़राब हुए हों, ऐसे शवाहिद कोई नहीं मिले। और फिर वहाँ पर एक FIR का भी मामला उठा था कि FIR जो काटी गई थी वो 27 मार्च को जलसा हुआ था, कैबिनेट मीटिंग जो थी वो 28 मार्च को हुई बनीगाला में, जिसमें कहा था कि पब्लिक इसको ओपन करना है या नहीं करना है, ये मामला भी वहाँ उठा था। इवन जो जिस तरह आपने बयानात की बात की और जरा की बात की, तो जैसे सरदार तारक मसूद जो उस बेंच को हेड कर रहे थे, उसकी सरबराही कर रहे थे, उन्होंने भी एक बड़ा आम सवाल उठाया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म, उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनका जो बयान हुआ था वो 1-1.5 माह के बाद क्यों हुआ था, वो 1-1.5 माह कहाँ रहे, ये तमाम चीज़ें जो है ना सुप्रीम कोर्ट पहले इन्हें एड्रेस कर चुकी है। लेकिन साथ उन्होंने ये लिखा था कि ट्रायल कोर्ट पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये बात आपकी इस बात से मैं इत्फाक करता हूँ। लेकिन ये चीज़ें अगर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के केस में ये बात हुई थी, तो अगर इमरान खान की ये लीगल टीम, जो कानूनी टीम है, वो इस मुद्दे को लेकर आगे चलती है, तो फिर सारा राज साहब एग्जॉस्ट हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। अब जो चीज़ जिस पे साइफर केस चलेगा वो ये 77 सफ़ात है, ये फाइल रखी होगी अब हाई कोर्ट के सामने कि ये ठीक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अब इसके अंदर से बताना है, अपील में आपने जजमेंट पढ़नी होती है कि ये जजमेंट है, इसमें ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ठीक है, ये दुरुस्त है, ये गलत है, ये चीज़ें अब सारी आर्गूमेंट्स इन 77 सफ़ात पे होगी कि इसको ट्रायल कोर्ट ने ठीक से एड्रेस किया है या नहीं किया। पीछे प्रोसेस किया था, उसमें अगर पढ़ेंगे तो वो और केसेस खुलेंगे या उस तरह का मामला उस तरफ चला जाएगा। रिलीफ लेने के लिए आपको इसी 77 सफ़ात को गलत साबित करना है, बस। अच्छा, दूसरा सर ये बताएं कि साइफर केस के फैसले में लिखा हुआ है कि इस साइफर के लहराने से पाकिस्तान को मुआशी, सफारती और सियासी नुकसान हुआ है, या सियासी इस तरह के संगीन नतायज पाकिस्तान को भुगतना पड़े हैं। जज साहब ने उनके सामने ऐसा कौन सा मवाद था जिसकी बुनियाद पर वो अपने तफसीली फ़ैसले में ये ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, और उन्होंने ये असेस किया है कि इस साइफर लहराने से पाकिस्तान को इक़्तिसादी, मुआशी या सफारती नुकसानात का जो है वो सामना करना पड़ा है? देखें, ये अब उन्होंने ट्रायल में पता नहीं, अब विटनेस स्टेटमेंट्स मैंने अभी तक नहीं देखी, उसमें अगर तो डिप्लोमेट्स जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स ये आई हैं जी कि हमें उसके बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इस सारी सिचुएशन के बाद, या हमें बाहर किसी ने तलब किया, या उन्होंने कहा कि ऐसा वैसा हो गया, आपने गलत कर दिया है, तो फिर तो वो चीज़ें अगर रिकॉर्ड पर हैं तो फिर तो ये जज साहब लिख सकते हैं जी कि इसके बाद हमारे साथ ये हुआ है। अगर वो नहीं है तो उन्होंने एक अमूमी डिस्कशन बांधी होगी, फिर वो अमूमी डिस्कशन मैटर नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आपने एविडेंस क्या थी और उस पर क्या एविडेंस के ऊपर क्या राय दी है कि वो चारों दफात कैसे सेटिस्फाई होती हैं, वो चीज़ देखी जानी है अब हाई कोर्ट में। अब जो है ना, पुराना सारा चैप्टर बंद हो गया है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब ये है कि इस जजमेंट के अंदर ठीक लिखा है या नहीं, उसको प्रोसिक्यूशन ने डिफेंड करना है। इमरान खान के वकला ने और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने उसको कहना है जी कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। अब सुकड़ के केस 77 सफ़ात में आ गया है, तो अपील में जैसे जैसे ज़्यादा नैरो डाउन होता जाता है। लेकिन एक चीज़ और ऐड हो जाती है, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना, तो वहाँ पर ट्रायल से ऊपर रखी होती है आइन की बुक
कि आइनी तकाजे क्या कहते हैं, आइन क्या कह रहा है, ठीक है। 10A उसमें बड़ा मैटर करता है। जो इस केस में जो शिफाफ 10A जो सोहेल साहब आपको पता होगा कि जस्टिस अतरमुल्लाह जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो वो हमेशा ये बात करते होते कि मुलज़िम जिस तरह का भी हो उसको शिफाफ ट्रायल का हक जो है ना वो हमारा आइन देता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो साइफर केस हुआ है इसमें इमरान खान के जो वकला हैं, जो कानूनी टीम है, जब वो केस अदालत आलिया में आएगा तो वो इस मुद्दे को उठाएंगे कि हमें शिफाफ ट्रायल का जो हक नहीं दिया गया, हक जरा ख़त्म किया गया, जो उनके गवान पर जरा करनी थी वो भी ख़त्म किया गया, इस मुद्दे को लेकर वो चलेंगे। इसके बाद जो एक चीज़ मैंने और नोट की कि इस जजमेंट में 342 का ना ही इमरान खान का वो बयान शामिल है और ना ही शाह महमूद कुरैशी का। इवन आपको पता है कि जिस वक्त साइफर ट्रायल करने वाले जज ने जब सज़ा सुनाई तो शाह महमूद कुरैशी ने ये बात सामने आई, रिपोर्ट हुई कि 40 कुछ मशक्क़त करके शाह महमूद कुरैशी ने 342 का बयान 40 निकात पर बनाया था। ज़ाहिर है उन्होंने अपने वकला की टीम को साथ रख कर बनाया होगा, लेकिन वो भी उसमें शामिल नहीं किया गया और इमरान खान का जो बयान था 342 का उसमें भी शामिल नहीं किया गया। लेकिन यहाँ तक उसमें कुछ इमरान खान ने जो जब वो बयान दिया था 342 का, उसमें उस वक्त के फार्मर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन पर कुछ सवालात उठाए थे और फिर बहुत सारे लोगों पर सवालात उठाए थे। और जो बात की सोहेल साहब ने कि एम्बेसडर का जो बयानात थे कि देखना पड़ेगा वो वहाँ पर जब अदालत आलिया में केस आएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगा जब केस, तो एम्बेसडर के क्या बयानात थे इसमें। लेकिन ये अलग बात है कि अगर उन्हें जरा का हक दिया जाता सईद साहब तो फिर वो इमरान खान की जो कानूनी टीम थी वो वहाँ पर जरा करती तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती थी, लेकिन वो जरा का हक नहीं दिया गया। और 10A जो शिफाफ ट्रायल है इस मुद्दे को लेकर वो चलेंगे। और मैं सोहेल साहब की बात से इत्फाक करता हूँ कि ये जो दो साल की उन्हें जो सज़ा दी गई ये तो फौरी तौर पर मुअत्तल हो जाएंगी, और जो 10 साल की सज़ा दी गई मजमूई तौर पर 24 साल कैद बमुशक्कत बनती है और एक दिन से स्टार्ट हो तो 10 साल ही होती है। लेकिन ये 10 साल वाली अगर बरीयत वाले मामले में गए तो थोड़ा लंबा चलेगा, अगर रिमांड बैक वाले मामले में गए तो ये सज़ा जो है सस्पेंड हो जाएगी और फिर इमरान खान की बरीयत भी हो सकती है और उनकी ज़मानत पर तो पहले भी है वो भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा सुहेल रशीद साहब ये बताएं कि अगर हाई कोर्ट ये मामला रिमांड बैक करती है, जैसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे सुकम है कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी साहब का 342 का बयान नहीं हुआ, ठीक तरीके से जरा उनको नहीं करने दी गई और बहुत सारी खामियां इसमें मौजूद हैं, तो अगर रिमांड बैक होता है तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखें, आप देखना यह है कि वो कौन सा फ़ायदा चाहते हैं, शॉर्ट टर्म फ़ायदा और लॉन्ग टर्म नुकसान चाहते हैं या शॉर्ट टर्म नुकसान और लॉन्ग टर्म फ़ायदा चाहते हैं। इसके ऊपर इन दो प्रिंसिपल्स में से कोई एक चीज़ उनको जो है ना लेनी होगी और उसके ऊपर फिर अपनी सारी स्ट्रेटजी बनानी होगी। शॉर्ट टर्म फ़ायदा ये है कि आप कहें जी कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, रिमांड बैक कर दें, आपकी कन्विक्शन फौरी ख़त्म हो जाएगी, सही, ठीक है। लॉन्ग टर्म नुकसान ये है कि आपका केस पेंडिंग रहेगा, दोबारा आपके खिलाफ ट्रायल चलेगा और फिर अगर दोबारा तय होके आ गया ना जी कि नहीं आप बड़ी सारे तकाजे पूरे हो गए, 6 महीने बाद आप दोबारा कन्विक्शन में चले जाते हैं तो फिर आपका नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म नुकसान ये है कि आप फैसला आ गया, आप उसको एज फैसला लें और उस पूरे फैसले को चैलेंज करें और मेरिट्स पे आर्ग्यू करें और उसको जल्दी चलाने की कोशिश करें तो आप 5-6 महीने के बाद शायद इस केस से बरीयत की तरफ चले जाएं। वो स्ट्रेटजी होती है, आप देखनी है उन्होंने क्या बनानी है। नवाज़ शरीफ की टीम ने, मरीम नवाज़ की टीम ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई थी और साथ शॉर्ट टर्म गोल्स जो है ना वो बड़े डिफाइन रखे थे कि उन्होंने सस्पेंशन ली, उसके बाद उन्होंने बेल्स ली, वो बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने अपीलें आर्गू नहीं की। अपीलों पे वो इल्तवा लेते रहे, क्यों कि वो राइट टाइम का वेट भी कर रहे थे। उस वक्त उन्हें लगता था कि उन्हें शायद रिलीफ ना मिले। बाद में जब वो आए तो आप देखें वही नैब है, सारी चीज़ें वही हैं और वो नैब उनकी सज़ा ख़त्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपील भी नहीं लेके आया और उनकी बरीयत जो है वो हतमी हो गई है। तो ये सियासी केसेस में जो है ना, सियासतदानों के जो केसेस होते हैं वो इसको फिर बड़ा संजीदगी से लेना होता है। माजरत के साथ इमरान खान साहब की वकला टीम, कानूनी टीम जो है उसमें सलमान सफदर साहब के अलावा बाकी मुझे कहीं पे कोई बंदा ऐसा नहीं नज़र आया कि जो जान मार के अपना केस पूरी तैयारी से एक वकील के तौर पे इमरान खान को अपना क्लाइंट समझ के तैयार कर गया है। सारों ने इमरान खान को अपना लीडर समझा है खाली, या उस लीडर से जुड़े हुए अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स थे वो अचीव करते रहे। पॉपुलैरिटी भी हो गई, टिकट्स भी मिल गए, सारा कुछ हो गया। इमरान खान को सज़ा हो गई है सारा इलेक्शन से पहले।
किसी एक जगह से कंट्रोल नहीं हो रही थी ये टीम, एक कोई स्टेटमेंट दे रहा था, दूसरी कोई दे रहा था, और कई दफ़ा अदालतों में जहाँ पे चाहिए होता था इनका बंदा मौजूद भी नहीं होता। सही साहब मैं तो ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। मैं अब एक अगर चीज़ उन्हें ऐड रिलीफ करूंगा। लेना है तो इमरान खान को चाहिए कि वो ये जितने हमदर्द वकील हैं ना इनसे हटें और प्रोफेशनल वकील की सही साहब। खिदमात लें। मखदूम अली खान, ख्वाजा आरिस, बहुत लोग पड़े हुए हैं, सही साहब, किसी मैं एक बंदे की खिदमात पे करके लें, वो इनका केस मैं एक लड़े। चीज़ ऐड करूंगा। मैं सोहेल रशीद साहब की बात से मुकम्मल इत्फाक करता हूं। सही साहब, आपको पता होगा कि जब यहाँ पर हम अक्सर यहाँ दोस्त बैठे होते तो मैं ये हमेशा हवाला देता होता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस कानूनी निकात पर नहीं लड़ा गया था, वो सियासी निकात पर लड़ा गया था। और मैं अक्सर ये कहता था कि इमरान खान का जो केस है, उनकी वकला की टीम जो कानूनी टीम है वो सियासी निकात पर ये केस लड़ रही है। इसको सियासी बनाकर ये नहीं लड़ना चाहिए, इसको कानूनी निकात पर लड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सलमान सफदर, जिस तरह सोहेल रशीद साहब ने कहा, सलमान सफदर ने वो इस केस को हमेशा, वो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो केस जब भी कोई केस लेते तो उसको कानूनी निकात पर लड़ते हैं। और सलमान सफदर इसी केस को मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि वो इसको लेकर चलेंगे और उसको कानूनी निकात पर लड़ेंगे। और उनके साथ जो दूसरे वकील हैं बड़े, जिस तरह ख्वाजा, इन्होंने कहा ख्वाजा आरस है, सलमान अकरम राजा भी बड़े अच्छे वकील हैं, बड़े जो है कानूनी निकात पर फौजदारी के अच्छे वकील हैं, लेकिन वो शायद अपने मामलात में कोई इलेक्शन लड़ रहे थे, इस वजह से बिजी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह सलमान सफदर ने इस केस में बड़ी मेहनत की, उन्होंने बहुत थे कानूनी निकात पर, और इसके इमरान खान की जो वकला की टीम है, होनी चाहिए कि इस केस को वो सियासी की बजाय कानूनी निकात पर लेकर चले और लड़े, उन्हें कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का, आपने तफसीलन अदालती फ़ैसले के अंदर मौजूद खामियां भी बताई और ये भी बताया कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के पास अब आगे कौन से ऐसे रास्ते मौजूद हैं जिससे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फ़ायदा हो सकता है। अब आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आ रहा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। चलो।